आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आज है धनतेरस, यानी कि आज जो धन हम खरीदेंगे, जो वस्तु खरीदेंगे, वो 13 गुने ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि समृद्धि जो है वो 13 गुने ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कहते हैं। और हम खड़े हैं अभी बोरिंग रोड चौराहा पर, जहां पर देखिए दीपावली से रिलेटेड जितनी भी सामग्री है वो मिल रही है। कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन ही आप दीपों को खरीद लीजिए, आप लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीद लीजिए। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो आज के दिन झाड़ू, सोना, चांदी और बर्तन खरीदने की भी प्रथा रही है। आगे हम और आपको बताएंगे कि धनतेरस में क्या कुछ होता है। देखिए यहाँ मिट्टी के दिए मिल रहे हैं, ये मिट्टी के दिए हैं। एक वक्त ऐसा आया था बीच का दौर जब हम इन दियों को बिल्कुल ही भूल चुके थे, लेकिन अब फिर से वापस हम इन दियों को जलाना शुरू कर चुके हैं। कहते हैं कि जो बरसात के बाद दीपावली आती है तो हम अपने घरों की सफाई करते हैं, जिससे जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और सरसों के तेल का जब हम दिया प्रज्वलित करते हैं तो उसमें भी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उसको लेकर के भी ये ज़रूरी हो जाता है कि हम दीपों का इस्तेमाल करें। दीपों के इस्तेमाल की एक और बात है कि जो हमारे मिट्टी से बर्तन बनाने वाले कुम्हार होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना जीवन यापन इसी मिट्टी के बर्तन को बेचकर करते हैं। और ये कला है और ये कला विलुप्त हो जाएगी अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम मिट्टी से जुड़े रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन दीपों का इस्तेमाल करें, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। हालांकि अब जो नई जनरेशन है वो बहुत जागरूक हो चुकी है और अब कई घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना भी बनाया जाने लगा है। तो आइए हम बात करते हैं। हमने आपको बताया कि आज के दिन झाड़ू खरीदने की भी प्रथा है, तो यहाँ देखिए झाड़ू बिक रहा है। कहते हैं कि जो झाड़ू है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसा कहते हैं कि जब बिटिया की शादी होती है तो दहेज में भले ही कितनी ही सामग्री उसे दी जाए, लेकिन झाड़ू कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि झाड़ू को कहते हैं कि ये लक्ष्मी है, ये दरिद्रता को मिटाती है, ये गंदगी को दूर करती है। इसलिए आज के दिन झाड़ू खरीदा जाता है और इसको रख दिया जाता है। और जब शाम में पूजा होती है तो बाकायदा इन झाड़ू की भी पूजा होती है और साल भर इसी झाड़ू का इस्तेमाल महिलाएं करती हैं। और एक और ख़ास बात जो हमारे बिहार में प्रचलित है वो ये कहा जाता है कि झाड़ू को हम छुपा के रखते हैं, वैसे ही जैसे हम धन को छुपा के रखते हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको रंगोली बनी हुई भी मिलेगी, तो इन रंगोलियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर इन रंगोलियों को सजाया जाता है। कई तरह के रंगोली आपको यहाँ दिखेंगी और इसके ऊपर दीपों को सजाया जाता है। वैसे तो चावल से भी रंगोली बनाई जाती है, चावल को पीस कर और उससे भी रंगोली बनाई जाती है, जो ख़ास तौर पर बंगाल में बनाई जाती है। लेकिन उसका प्रचलन यहाँ भी है, बिहार में भी लोग बनाते हैं। और अब जो है अब बहुत आसानी से जो रंगोली बनने वाली है वो है कि रंगोली बनी बनाई मिलती है। जो अबीर होता है, जो कलर होता है वो बना बनाया यहाँ मिलता है और उससे रंगोली बनाई जाती है, जिससे कि घरों की खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा कहते हैं कि आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पे आती है और जिनका घर बहुत खूबसूरत साफ सुथरा होता है माता वहीं पर टिक जाती है। आपको पता है कि लक्ष्मी चंचला होती है और लक्ष्मी माता को स्थिर रखना बहुत बड़ा एक टास्क होता है। तो इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कि वो हमारे घर में स्थिर रूप से निवास करे, यानी कि लक्ष्मी का जो प्रभाव है वो पूरे साल भर हमारे घर में रहे, उसके लिए हम घरों को खूबसूरत बनाते हैं, सजाते हैं दीपों से, उसे रोशन करते हैं। और आइए देखिए यहाँ पे कई ऐसे वंदनवार भी दिख रहे हैं, तो हर तरीके से हम अपने घरों को सजाते हैं। वैसे तो वंदनवार की अगर बात करें तो अशोक के पत्ते, आम के पत्ते के साथ फूलों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल सब कुछ तत्काल होना चाहिए, तो इसके लिए और ये बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं, 1 साल तक करीब ये रह जाते हैं, तो इसलिए इनका प्रचलन जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं हम इन पोटलीज़ की। देखिए ये पोटली है, इसमें बहुत सारी सामग्री होती है। इसमें आपको सुपारी रहता है, उसमें आपको गोमती चक्र रहता है, इसमें कमलगट्टे की माला होती है। कमलगट्टा बहुत प्रिय है माता लक्ष्मी को, क्योंकि वो कमल पर ही विराजती हैं। तो इन पोटलियों को भी आज लेके जाती हैं महिलाएं और इसका इस्तेमाल करती हैं, पूजा करती हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, इस बार कैसा है धनतेरस?
टापट हो ये चल रहा है बढ़िया धनतेरस से, अब देखिए शाम में पता चलेगा। क्यों ऐसा है कि आज इस बार का धनतेरस फीका है? बहुत फीका है एकदम। क्यों? अब ये नहीं बता सकते हैं। समझ नहीं है। नहीं, बहुत कम है। तो दोपहर का वक्त है, शायद इसलिए भी अभी जो गृहिणियां हैं, जो हमारी घरेलू महिलाएं हो या कामकाजी, तो अभी दफ्तरों में होंगी, और जो घरेलू महिलाएं हैं वो अभी भी अपने घर को सजाने में लगी हुई हैं। देखिए, हमने बात की थी रंगोली की, तो आप देख सकते हैं कितना कलरफुल यहाँ पे ये दिख रहा है, और इसी से बनती है रंगोली, तरह तरह की डिजाइन वाली। भैया जरा दिखाइएगा रंगोली बनाने वाला। तो ये देखिए, ये जिनको नहीं आता है ना रंगोली बनाना, उनके लिए इस तरह के रंगोली बनाने के लिए ये बनाया गया। इसके ऊपर आप डाल देंगे तो जैसा इसमें आप डिजाइन देख रहे हैं वो वैसा ही। भैया जरा बना के दिखाइएगा एक, तो वैसा बन जाता है। तो जो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आती है ये कला, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं, साँचे का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आराम से खूबसूरत खूबसूरत रंगोली वो बना पाएं और उनका भी घर जो है सबों की तरह खूबसूरत दिखे। तो भैया अभी व्यस्त हैं अपने पैकेट को बनाने में, और अब देखिए वो बना के दिखाएंगे कि कैसे आप इसको बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो भैया बना रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि आप अपने घर में ले जाकर के किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और कैसे अपने घर को खूबसूरत बना सकती हैं। तो देखिए, दीपावली का पर्व है और मार्केट में एक पर एक खूबसूरत चीज़ें मिल रही हैं। बात करें अगर हम पटना की, तो पटना की जान है ये बोरिंग रोड चौराहा, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लोग पूरे एक साल इंतज़ार करते हैं इस दिन का, और यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष सभी आते हैं दीपावली की तैयारी के लिए, दीपावली में अपने घरों को सजाने के लिए, उसे खूबसूरत बनाने के लिए। और देखिए भैया ने ये बना दिया, कितना आसान है, बस ऊपर से स्प्रिंकल करना है और उसको मिला देना है। उसके बाद जो डिज़ाइन निकल के आएगा आपको भी देख कर ये अच्छा लगेगा कि अरे ये बहुत आसान है। तो देखिए ये इस तरह से डिज़ाइन बनता है, और उसके बाद आप इसको दीपों से सजा सकते हैं। हाँ, तो हर तरह की डिज़ाइन आप इस पर बना सकती हैं। मैडम शॉपिंग करने आई हैं दिवाली की? जी। क्या कुछ खरीदेंगी आज? अभी रंगोली बनाने वाली चीज। रंगोली वाला खरीदेंगी? तो क्या रंगोली आज ही बना लेंगी या दीपावली? नहीं, दीपावली के दिन। अच्छा, आज क्या क्या करेंगी? आज बस शॉपिंग करेंगे। आज सिर्फ शॉपिंग करेंगी। तो रंगोली के अलावा और क्या खरीदने के लिए सोचेंगे? सोना तो बहुत महंगा हो गया। नहीं, बस यही रंगोली वाला चीज और दिया। अच्छा, हाँ, वही सब। तो मैडम आपको क्या लग रहा है, जो सोना इतना महंगा हो गया है, हमारी पहुंच से बहुत बाहर चला गया है, तो आपको क्या लगता है कि अगर सोना थोड़ा कम होता तो आप खरीद लेती? शायद। तो देखिए, ये है क्योंकि सोने के जो दाम हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि उसको खरीदना आम लोगों के बस में नहीं है। और अब अगर हम बात करें धातु के खरीदारी की, तो दीपावली में इसका बड़ा महत्व होता है। आज के दिन लोग गाड़ियां खरीदते हैं, उसके अलावा दीप खरीदते हैं, उसके अलावा बर्तन खरीदते हैं। और देखिए, ये मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों को आज खरीदा जाएगा, इनको खरीद के आज रखा जाएगा जहां पर पूजा होगी। आज धन्वंतरी देव की भी पूजा होती है। वो ये बताता है कि आपके पास लक्ष्मी अगर हैं तो आपका स्वास्थ्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें धन्वंतरी जी निकले थे, और धन्वंतरी जी की अगर बात करें तो धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। और यहाँ देखिए बहुत सारी लाइट्स दिख रही है, कितनी खूबसूरत खूबसूरत लाइट्स दिख रही हैं। भले ही ऑनलाइन का ज़माना हो, लेकिन जो साइड में दुकानें लगती हैं ना, स्टॉल लगता है, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। अब भैया लाइट्स बिक रहे हैं आपके? अभी तो उतना नहीं बिक रहा है मैम, अभी तो उतना नहीं बिक रहा है। अभी आप जो पूंजी लगाए हैं, क्या लगता है निकल जाएगा? अभी देखिए तो बिकने के ऊपर है। पिछले साल भी लगाया था आपने? पिछले साल भी लगाया था। कैसा था पिछले साल? पिछले साल तो बहुत माल बच गया था। तो इस बार फिर हिम्मत करके फिर से ले आए? फिर से लाया है। क्या लग रहा है कि ये जो खरीदारी कम हो रही है, इसकी वजह क्या है? क्या महंगाई है या ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है वो है? महंगाई की वजह से हो रहा है ऐसा। तो इनको लगता है कि महंगाई इसकी वजह है। और देखिए, यहाँ पे
डोरमेट से, जिनको हम लोग पावदान बोलते हैं, बिहार में इसको बोलते हैं पावदान, मतलब पाँव के नीचे रखने वाला। तो ये अलग अलग कलर के यहाँ बिक रहे हैं। मैंने कहा ना कि दीपावली में हर एक कोने को, हर एक चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं हम नई चीज़ों से, ताकि माता लक्ष्मी जब आए तो उनको हमारा घर बहुत खूबसूरत दिखे। और आइए भैया से बात करते हैं। ये जो पावदान आप बेच रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं? हाँ हाँ, आ रहा है, मिला जुला के ठीक है। ठीक चल रहा है। ये एक दिन में कितना पावदान बेच ले रहे हैं? एक दिन में अभी तो यही बेच लेते हैं, 40-50 गो पीस बेचते हैं, 30 गो 40 गो। तो पिछले साल से अच्छा है इस साल का बिजनेस? ठीक है, कहना चाहिए अभी तक, अब आगे क्या होगा नहीं कहा जाए। चलिए, तो ये संतुष्ट हैं, इन्होंने कहा कि भाई अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। और आइए अब आ गए हम पटाखों की दुकान पे। दीपावली की बात हो और पटाखे ना हो तो भैया कैसे चलेगा? ये बताओ कि पटाखे बिक रहे हैं? यस मैम, हाँ पटाखे बिक रहे हैं बोलते हैं पोल्यूशन बहुत हो गया है। मैम। हम लोग सारे ग्रीन पटाखे बेच रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी अप्रूव किया कि 18, 19, 20 को छोड़ सकते हैं पटाखा, दिल्ली हायर सुप्रीम कोर्ट में। जो पटाखे खरीदने आ रहे हैं वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, कौन है? सब है मैम, बच्चे हैं, पापा मम्मी के साथ आ रहे हैं। हर बार कुछ नया पटाखा आता है, कोई ऐसा कैरेक्टर आता है जिसके नाम से पटाखा बिकता है। इस बार कौन सा है? वही मैम, इस बार कोई कुछ नया आया नहीं, वही गन्स हैं और ऊपर से उसमें गोली लगा के पॉप, यही है, पुराना ही जैसा। इस बार कुछ नया नहीं है मैम। अच्छा, एक बात बताओ, तुम पटाखे छोड़ोगे? हाँ मैम, नहीं। जितने मन मैम, जितना से मन नहीं भरे। दीपावली का इंतजार कितना रहता है? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। बिजनेस के लिए रहता है या? मैम बिजनेस तो मेरा सेकेंडरी मैम, हम पढ़ाई करते हैं तो हम दिवाली पटाखा ही फोड़ने या मिठाई खाने के लिए रहता है इंतजार 1 साल से कि कब आएगा दिवाली, छठ कब आएगा। छठ को लेके बहुत उत्साहित हो? तो बिहार है, बिहार में छठ की बात ना हो तो कैसे चलेगा। और आइए अब हम आते हैं मिठाई की बात करते हैं। पहले हम पारंपरिक मिठाई की बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारा पारंपरिक मिठाई है। जब कुछ नहीं होता था ना, तब यही मिठाइयाँ बनती थी। और यही मिठाई, इसको बोलते हैं चीनी की मिठाई, है ना भैया? यही बोलते हैं ना? तो ये चीनी की मिठाई है और कितनी कलरफुल होती है ये खील बतासों के साथ इसे रखा जाता था और पूजा के बाद बच्चे बड़े चाव से खाते थे। अब तो बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन है। और एक ये भी मिठाई, इसको बोलते हैं लट्ठो, है ना? इसको बोलते हैं लट्ठो। देखिए, आप लोग उसको पहचानते हैं? ये है लट्ठो, ये भी मीठा मीठा लगता है। जरा बतासा पकड़ाइएगा भैया। ये है बतासा, ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। वो अनाज दिखाइएगा। और ये देखिए, ये है अनाज, जो नया अनाज होता है ना, ये माता को भोग लगता है। नई चीज़ है तो भगवान है, उनको सबसे पहले इसका भोग लगाया जाता है। अभी नई फसल सब तैयार होती है और यही फसल हम माँ को अर्पण करते हैं। भैया ये देखिए, ये खील है, ये, और साथ में आप लोग इसको मुरी बोलिए, फरही बोलिए। ये देखिए, ये सारे चीज़ जो है ना कॉम्बो में आते हैं और ये सब चीज़ माता को भोग लगाए जाते हैं। और साथ में अगर ये ना हो तो बात कैसे बनेगी भाई? तो ये है पारंपरिक मिठाई जो यहाँ के लोग लक्ष्मी पूजा में इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं नए दौर की तरफ। तो देखिए, ये है हमारा नया दौर जहाँ पे लड्डू है। ये लड्डू है, जो सामर्थ्यवान है वो बड़े बड़े दुकानों से खरीदते हैं। जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो आकर इन ठेलों से लेकर जाते हैं। तो साल भर इनकी जो गृहस्थी है, जो इनका जीवन है, इन्हीं सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि कैसे सामान बिके और किस तरह से आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और यहाँ देखिए, मूर्तियाँ हैं, साथ में लैंप है, अलग अलग तरीके के लैंप आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो खूबसूरती के साथ आप जलाएंगे तो और ज़्यादा आपके घर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देखिए, इस एक लाइन से आपको दुकानें दिखेंगी जो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों से पटा पड़ा है। माता लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान की पूजा क्यों होती है, कभी सोचा है आपने? इसलिए होती है क्योंकि माता लक्ष्मी जो हैं वो चंचला है
और जो भगवान गणेश हैं वो बुद्धि देते हैं। तो जब आपके पास लक्ष्मी हो तो बुद्धि से खर्च करें आप। इसके लिए माता लक्ष्मी और गणपति की पूजा एक साथ की जाती है। और मुझे एक नई चीज़ इस बार दिख रही है, मेरे ख्याल से ये जो हैं ये कुबेर भगवान हैं। नहीं, हाँ, ये कुबेर भगवान हैं, बिल्कुल। ये कुबेर भगवान की मूर्ति मुझे इस बार नई दिखी है, ज़्यादातर नहीं दिखती है। और ये हमारी बहुत पुरानी परंपरागत मूर्तियां हैं। पहले ऐसी ही मूर्तियां आती थी। ये मूर्ति मिट्टी से बनती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब हम मूर्तियों को विसर्जित करते हैं नदियों में। तो पहले ये सब कलर नहीं होते थे, ये सिंपल ये मूर्तियाँ रहती थी और इनको हम लाते थे अपने घर में। जो पहले वाली मूर्ति है उनको हम विसर्जित कर देते थे। तो देखिए, मूर्ति खरीदने आई हैं लक्ष्मी गणेश की। हाँ। कोई पसंद आई? हाँ, पसंद आई है। कौन सी? वो बीच में एक है जो जिसमें उल्लू चूहा बना हुआ है, वही लेते हैं हम। अच्छा। हाँ। तो उल्लू और चूहा के साथ क्यों लेती है? अच्छा रहता है। अच्छा, शुभ रहता है। हाँ, शुभ रहता माता है। लक्ष्मी के लिए रहता हाँ, है। माता लक्ष्मी का सवारी भी है उल्लू, हाँ और चूहा गणपति के लिए, तो दोनों को खुश करना है। हाँ। अच्छा, तो कुछ रेंज है या आपको जो पसंद आता है नहीं, रेंज पसंद आएगा तो ले लेंगे। तो हैप्पी दिवाली। तो इनको पसंद आएगा तो ये ले लेंगे। और यहाँ भी सजावट की सामानें आप देख सकते हैं जो गेट में सजाने के लिए यहाँ पे कई तरह के, देखिए, तोरण द्वार हैं, घंटियाँ हैं, और ये सब, इन सबों का इस्तेमाल होता है आपके घर को खूबसूरत बनाने में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आपको चीज़ों को हम दिखाएंगे, तो ये पूरा मार्केट जो है ना, ये अभी आपको धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। और यहाँ देखिए कितने बड़े गणपति हैं और साथ में लक्ष्मी जी हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये मूर्ति, बहुत ही प्यारी है। तो अगर आप पटना के आसपास हैं तो आप आके यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। चलिए अब इधर क्या खरीद रही हैं? मूर्ति, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद रही हैं। अच्छा, लक्ष्मी गणेश को ही क्यों रखते हैं दीपावली के दिन? दीपावली के दिन गणेश जी, लक्ष्मी जी का मतलब कि सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। और लक्ष्मी जी को के बगल में गणेश जी इसीलिए रखते हैं कि लक्ष्मी जी को दबा के रखें गणेश जी, चंचल होके घर से निकले नहीं। हाँ, मतलब अपनी बुद्धि से उनको एकदम, हाँ, दबा के रखते हैं। हाँ। तो मूर्ति जो अब आप खरीदती हैं तो क्या देख के खरीदती हैं? जैसे हमारे यहाँ पहले बिहार में परंपरागत मूर्तियाँ आती थी, मिट्टी वाली। अभी आप कैसी लेती हैं? खूबसूरती देख के लेती हैं या कोई उसमें कुछ खास चीज देखती हैं? उसमें ये देखते हैं कि माता हंसती हुई हैं कि नहीं है। अच्छा। और गणेश जी का भी हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। और माता के हाथ से वो मतलब कि सुख समृद्धि हमारे घर में गिरना चाहिए। और गणेश जी के हाथ से भी मतलब कि सारा विघ्न घर से, गणेश जी को इसलिए रखते हैं कि घर का सारा विघ्न जो है सो दूर हो जाए, कोई भी विघ्न आने नहीं दें गणेश जी घर में। अच्छा, ये बताइए कि आज के दिन, धनतेरस के दिन, झाड़ू भी खरीद के लोग ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतिरूप है, इसीलिए आज के दिन झाड़ी लेके जाते हैं। क्या इसीलिए झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए? ऐसा कहते थे लोग कि पैर नहीं लगना चाहिए, झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए। झाड़ू को इसकी वजह यही है कि झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप है, तो झाड़ू में पाँव नहीं लगाते हैं हम लोग। अभी भी पाँव लगता है तो प्रणाम करते हैं झाड़ू को। और झाड़ू, हमारे घर का झाड़ू दूसरा कोई देखे नहीं, इसीलिए झाड़ू को छुपा के रखते हैं। चलिए, तो देखिए ये इन्होंने बताया कि झाड़ू क्यों खरीदते हैं। शॉपिंग करने निकले हैं, हालांकि दोपहर का वक्त है तो लोग बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर बहुत सारे लोग देखेंगे। और यहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत दीपक मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर दीपक यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के दीपक हैं। उसके अलावा देखिए आप, ये कैंडल्स हैं, तो ये कैंडल्स हैं, दीपक हैं, तो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जिनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही मन लुभावना रहता है ये सब चीज़ जो आपको खूबसूरती के साथ। दीपक खरीद रहे हैं? हाँ जी, दीपक खरीदे। तो महिलाएं शॉपिंग करती हैं, आप शॉपिंग बेटी को लाए हैं। अच्छा, बेटी कर रही है, परंपरा बढ़ा रही हो। हाँ, बेटा, ये
बताओ जो यहाँ तुम शॉपिंग करने आए हो, तो मम्मी ने कुछ बताया है कि क्यों आज के दिन ही शॉपिंग करते हैं, क्यों करना चाहिए? मम्मी घर में काम में लगी है, क्यों करते हैं कुछ पता है? नहीं उतना तो नहीं पता, लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसलिए भी खरीदा जाता है। तुम्हारे लिए क्यों शुभ है? इसलिए कि पटाखे चलाए जाएंगे और मिठाइयाँ मिलेंगी? नहीं, मिठाई मिलेंगी इसलिए पटाखे जलाना मैं प्रेफर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इससे बहुत पोल्यूशन होता है, प्लस उसका साउंड मेरे को उतना पसंद नहीं है। शाबाश, अच्छी बात है। और आप बताइए सर कि आप मर्दों में एक बात होती है, वो कहते हैं कि भाई सामान खरीदने जाओ तो पत्नी बड़ा चिक चिक करती है, ये क्यों ले आया, वो क्यों ले आया। क्या आपकी वाइफ भी ऐसा करती है? ऐसा कुछ नहीं है, वो जो लेके जाते हैं पसंद आती है। बहुत आप भाग्यशाली हैं। तो क्या कुछ लेने आए हैं? एक्चुअली मूर्ति लिए गणेश जी लक्ष्मी जी का, जो आज का उनका आगमन होना चाहिए। धनतेरस के दिन लिया जाता है, दिया ले जाता है, बतासे और फरही ये वगैरह ये सब जो है लेकर जाया जाता है। आज का दिन प्रसाद जो माता लक्ष्मी को और गणेश भगवान का जो अर्पित किया जाता है वो सामान आज ही के दिन खरीदा जाता है। बाकी जो भी है तो परंपरा, एक ट्रेडिशन है। राम जी का उत्सव मनाया जाएगा आपको दीपावली के दिन, और उनका आगमन आज ही से शुरू हो जाता है। दीपावली पॉकेट पे कितना भारी पड़ रहा है? पॉकेट पे तो भारी है ही मैडम, आज के डेट में बहुत ज़्यादा भारी है। पैसा मिल रहा है और खर्च हो जा रहा है, बच नहीं रहा है कुछ। तो सोना चांदी कुछ खरीदने का इरादा है? कहाँ से खरीद पाएंगे? 1,80,90,000 चांदी हो गया है, सोना 1,30,000 रुपये ये हो गया है, तो कहाँ से लोग खरीद पाएगा, अफोर्ड कर पाएगा? आम आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत है। जैसे आज के दिन धातु खरीदने का प्रावधान है, लोग कहते हैं कि भाई आज के दिन धातु खरीदना चाहिए, तो चांदी और सोना तो हमारे पहुंच से बहुत बाहर हो गया, तो उसकी जगह पे क्या? उसके बाद जगह पे बर्तन लेंगे, पानी का, पीतल का लेंगे या कॉपर का लेंगे, स्टील का लेंगे, यही लेंगे, जो अफोर्ड करेंगे वो ले लेंगे। सही बात है। अब बात भी है ना कि जितना सामर्थ्य हो उसी हिसाब से भगवान को पूजा करनी चाहिए। सही बात है। तो देखिए ये है कि लोग खरीदना तो चाहते हैं धातु, सोना या चांदी, खरीदने की परंपरा भी यही रही है, लेकिन अब करें क्या? पॉकेट पर इतना भार ऑलरेडी पड़ चुका है लोगों के कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन इन्होंने ढूंढा है कि भाई तांबा खरीद लो, पीतल खरीद लो, और कुछ नहीं तो स्टील खरीद लो। तो ये है जो ये दिवाली की धूमधाम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से धनतेरस में लोग शॉपिंग करने निकले हैं और किस तरह से शॉपिंग लोग कर रहे हैं, क्या कुछ खरीद रहे हैं, किस तरह का माहौल है यहाँ पे। पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे हम मौजूद हैं और यहाँ से आप एक लाइन से करीब 2-3 किलोमीटर तक आप लगातार देख सकते हैं कि हमारे साथ आप रहिए और देखिए यहाँ रंगोली कुछ अलग तरह से दिख रही है। आप देख सकते हैं स्टोन का पूरा वर्क किया हुआ ये रंगोली है। मैम क्या लेने आई हैं? बस डेकोरेटिव सामान, दिवाली के अवसर पर सब लोग अपना घर सजा रहे हैं। दिवाली पे ही घर क्यों सजाते हैं? अब ये तो परंपरा है, माता लक्ष्मी की कृपा हो सब पर। तो क्या कुछ लेने आई हैं यहाँ? तोरण डेकोरेटिव, हाँ। तो इस बार फूलों का तोरण द्वार नहीं चलेगा? बिल्कुल वो भी चलेगा, वो भी सजाऊंगी, ओरिजिनल और वो भी, दोनों। चलिए, तो परंपरा भी और आधुनिकता भी दोनों साथ साथ लेके मैम चलेंगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। लोग यहाँ शॉपिंग करने निकले हैं, बहुत सारे लोग आपको यहाँ दिखेंगे, भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पे। तो आइए, क्या खरीदने आई हैं यहाँ? यहाँ पे वो सब दिए वगैरह खरीदने आई हूँ, जितनी भी दिवाली की चीजें। पसंद आया? हाँ, देख रही हूँ, सब पसंद आ ही रही है। बजट में है सब? हाँ, बजट में भी है, कुछ कुछ है बजट में। चलिए, तो अपने अपने बजट के हिसाब से सब लोग शॉपिंग करने निकले हैं। और आइए हम देखते हैं, ये देखिए ये वस्त्र है, ये माता लक्ष्मी और गणपति के लिए ये वस्त्र है। वैसे मैं बता दूं आपको कि आज कुबेर और धन्वंतरी देव की भी पूजा होती है। मैंने आपको बताया कि समुद्र मंथन में धन्वंतरी देव आए थे, उनका प्राकट्य हुआ था, उनके हाथ में एक कलश था जिसे अमृत कलश कहते हैं। और धन्वंतरी चूंकि आयुर्वेद के जनक हैं, उनके कर्ता धर्ता हैं, उनकी वजह से ही ये आज आयुर्वेद जो है वो इस मुकाम पे पहुंचा है। और यहाँ देखिए कितने खूबसूरत चीज़ें हैं। देखिए
आप जो दर्शक देख रहे हैं ना, उनका भी मन बहुत ललच रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि बाफ काश मैं भी जाके ये ले आऊं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, कहाँ से लाते हैं ये? मुंबई से लाए हैं। मुंबई से लाए हैं। यहाँ पे सेल हो जाती है? बढ़िया सेल हो जाती है, लोग पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। तो मुंबई से आप कितने दिन पहले ले आते हैं? हम लोग लाते हैं 10-12 दिन पहले ला कर रखते हैं घर पे, फिर यहाँ के खोलते हैं दुकान। ये कब तक ये आपकी बिक्री होती रहेगी? कल लास्ट, कल शाम तक ले सब खत्म हो जाएगा। पूरा बिक जाएगा? अच्छा, तो दिवाली के पहले ही आप लोग हटा लेते हैं? हाँ, दिवाली जो रात है ना उसमें हटा लेंगे। हाँ, हाँ। तो हमने आपको पूरा मार्केट दिखाया, ये दिखाया कि किस तरह से पटना में, खास तौर पर बोरिंग रोड चौराहा में किस तरह से लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इस शॉपिंग के लिए लोग कितना खर्च कर रहे हैं, क्या खरीदना चाहते थे और किसे हलाल है कि इस बार सोना और चांदी इस कदर बढ़ गया है कि वो नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि अगर नहीं खरीद पाए तो कोई बात नहीं, हम स्टील से काम चला लेंगे, हम पीतल से काम चला लेंगे। तो आपको हमने बताया इस पूरे धनतेरस का क्या कुछ मकसद है। हमने आपको बताया कि आज के दिन धनवंतरी देव, माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर भगवान की भी पूजा होती है, क्योंकि आपको पता है कि धन के देवता तो कुबेर ही हैं। उनके पास ही वो सारी समृद्धि है, वो सारा कुछ उनके पास ही है, जिनके पास से वो पैसे जो हैं हमारे पास पहुंचते हैं, और वो पैसे पहुंचते हैं माता लक्ष्मी के रूप में। तो आप सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ ज्योत्सना को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।